हमारा होता है कि जैसे एग्ज़ाम्स ख़त्म होते हैं उसके बाद एक डिपार्टमेंट है हमारा किंडरगार्टन। वो डिपार्टमेंट क्वालिफाई उस डिपार्टमेंट के बाद जैसे यूकेजी से बच्चे फर्स्ट स्टैंडर्ड में आते हैं तो वो इनको हम ग्रेजुएट्स बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने एक मरहला जो है उन्होंने क्रॉस किया होता है। तो एक तो उनको फेलिसिटेट करना था जो ग्रेजुएट्स को जैसा करना चाहिए। उसके साथ हमारे जो किंडरगार्टन के पेरेंट्स थे, हमने मदु किया था यहाँ पे जो रिनाउंड साइकियाट्रिस्ट हैं जो जीएमसी से ताल्लुक़ रखते हैं, मतलब जीएमसी में काम करते हैं, उनको बुलाया था यहाँ पे काउंसलिंग सेशन के लिए। और अक्सर ये होता है कि कभी कभार ना हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों से मेरे ख्याल से उनकी उम्र से ज़्यादा तलब करते हैं, उनकी उम्र से ज़्यादा तवक्का करते हैं कि ये ऐसा करना चाहिए, वैसा अचीव करना चाहिए इसी उम्र में, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो मैंने सोचा कि क्योंकि चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट थे यहाँ पे, तो अगर वो इंटरेक्ट करते हैं हमारे पेरेंट्स के साथ तो बेहतर रहेगा कि और हमारे बच्चे जो हैं वो उनको एक अच्छी नशोनुमा मिले घर पर भी। तो ये एक बड़ा अच्छा सेशन था। दूसरा एक प्रोग्राम था साइंस रिलेटेड प्रोग्राम जो था हमारा, वो था कि हमने जो है ना जो श्रीनगर से हमारे जो प्रोफेसर्स हैं जो खुश आइन कदम है ये ग्रेजुएशन डे जो आज एम्स में हुआ, और स्पेशली दैट टू फॉर आवर किंडरगार्टन्स, छोटे बच्चों को ये एक होता है, एक मुकाम है। हमारे बच्चे केजी से निकल के अब प्राइमरी की तरफ फर्स्ट प्राइमरी में जा रहे हैं, तो उनको ये जो ग्रेजुएशन डे मनाया जाता है ये एक कॉन्फिडेंस बूस्ट के तौर पे काम करता है। इनका ये ट्रांजेक्शन, और इनको लगता है ज़िंदगी में कुछ हो रहा है, ये फेलिसिटेशन जो हो, ये फंक्शन सेरेमनी जो हो रही है, इसका कोई मतलब, और बच्चा के कंसेप्चुअली ग्रो हो जाता है। तो अच्छा रहा ये। आई अप्रिशिएट द इंस्टीट्यूट फॉर दिस ऑर्गेनाइजिंग दिस ग्रेजुएशन डे फॉर किंडरगार्टन्स। तो अच्छा लगा कि एक ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है कि बच्चे को वर्सटाइल बच्चा बन जाता है। इससे पेरेंट्स को भी एक एनकरेजमेंट मिलती है कि हमारे बच्चे थोड़ा ट्रांजिट हो रहे हैं, और इसमें स्पीचेस होते हैं। आज यहाँ पे साइकोलॉजी का काउंसलिंग भी थी, तो पेरेंट्स के साथ साथ बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी ग्रूम किया जा रहा है, सो दैट बच्चों की बेहूदी के लिए, बेहतरी को, उनको ज़िंदगी आगे कैसे गुजारने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। तो पता है, आप तो चूँकि आप जिस शोबे से वाबस्ता है, मीडिया से वाबस्ता है, आपको पता है गवर्नमेंट की कुछ सेट नॉर्म्स और रूल्स होते हैं, उनसे डिविएट तो नहीं होना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इनका रजिस्ट्रेशन रिकॉग्निशन गवर्नमेंट की तरफ से आता है, और एजुकेशन डिपार्टमेंट का जिम्मेदारी बनती है कि वो देखे कोई किसी किस्म की ज़्यादती तो नहीं होती, किसी किस्म की वायलेशन नहीं हो रही है। हमारे पास कभी कभार हमारे पास ऐसी शिकायतें आती है भी टेक्स्ट बुक्स के बारे में, या स्विचिंग ओवर टू द करिकुलम जो हमारे गवर्नमेंट ने, हमारे जेके बोर्ड ने नहीं अप्रूव किया है, तो उसके लिए चेकिंग है टू स्ट्रीमलाइन द थिंग्स। मतलब इस तरह, क्योंकि आपने देखा कितना टाइम ही हुआ हमारे किंडरगार्टन शुरू किए हुए, एक बिगिनिंग हो गई है। अगर आप हमारे किंडरगार्टन में जाइए, आप देखिए वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, चाइल्ड फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे देखिए, वहाँ की दीवारें देखिए, वहाँ के बच्चों को देखिए, एंड यू नो हमारे स्कूल्स में टीचर्स कितने क्वालिफाइड होते हैं, वहाँ पे हमारी उनके साथ अलग आया होती है। ऑब्वियसली स्टार्ट हो गया विद द पैसेज ऑफ टाइम, आप देखिए कितना ग्रो हो जाएगा। एनरोलमेंट ड्राइव है, आपने देखा हमारे लोग निकल रहे हैं, लोगों को तक बात देयर इज नो डाउट कि कुछ डेफिसिट, ट्रस्ट डेफिसिट की बात रही है। क्या हुआ, क्या वजूहत रही है, बट लोगों में एक एतमाद बहाल करने के लिए देखिए, आप देखिए इस वक्त हालात क्या है। पेरेंट्स कमाते हैं, स्कूल में उनको फ्री टेक्स्ट बुक्स दिए जाते हैं, खाने के तौर पे MDM दिया